हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 वाला नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए यहां पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा नेट एग्ज़ाम के अलावा अगर आप सोशियोलॉजी से पीजीटी सेट या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड वीडियोस की बात करें तो इन सभी से जुड़े हुए वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है तो आपको वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन हर हाल में पूछा ही जाएगा। हम लोग बात करने वाले हैं NIRF इंडिया रैंकिंग के बारे में। ठीक है, जो NIRF रैंकिंग है 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के बारे में 2020 वाली है ये। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके फर्स्ट पेपर में पूछा ही जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखना है आपको। तो देख लेते हैं इंडिया रैंकिंग 2020 में है क्या। अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के तहत जारी इंडिया रैंकिंग्स 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, ये इंडिया रैंकिंग्स है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास को हायर एजुकेशन में भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है इसके रूप में रैंकिंग दी गई है। ठीक है, IIT मद्रास को। ठीक है, इंडिया रैंकिंग 2020 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के रैंकिंग फ्रेमवर्क में देश भर के कुल 3,771 संस्थानों ने क्या किया था, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्होंने। 3,771। ठीक है, 3,771 थे संस्थान, जो कि बीते वर्ष की तुलना में क्या है, 20% ज़्यादा है। यहाँ जो भारत है उसमें उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग का लगातार क्या है, 5वां संस्करण है। ये जो हमारा है, जो हम लोग रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये भारत में उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग का क्या है, लगातार 5वां संस्करण है। 2020 में पहले की 9 रैंकिंग्स के अलावा डेंटल श्रेणी को पहली बार शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो आपको ये 2020 वाली रैंकिंग के बारे में इसमें अभी बात कर रहे हैं, इसमें क्या किया गया है, 9 रैंकिंग है। इसके अलावा क्या इन लोगों ने जोड़ा है, डेंटल को भी। ठीक है, इसको भी इस बार शामिल किया गया है, जिससे इस वर्ष कुल जो श्रेणियाँ हैं इनकी संख्या क्या हो गई हैं, 10 हो गई हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार की जो अगर हम बात करें ये जो रैंकिंग है इसका महत्व क्या है जो देते हैं ये लोग, तो इस प्रकार की रैंकिंग से छात्रों को कुछ मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालयों का चयन करने में क्या मिलती है, सहायता। इस रैंकिंग के माध्यम से विश्वविद्यालयों को विभिन्न रैंकिंग मापदंडों पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अनुसंधान तथा सुधार के क्षेत्रों में खामियों की पहचान करने में यह मदद मिलती है। ठीक है, तो ऐसे भी ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे मैचिंग में पूछे जाते हैं, तो पूछ लेंगे क्या महत्व, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर आप लोगों को क्या कहेंगे, रैंकिंग से रिलेटेड दे देंगे, क्या देंगे, टॉप 3 इसको लाइन से लगाए, ठीक है, क्रम में लगाएं। इस तरह वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। ठीक है, तो इस रैंकिंग के जरिए क्या होता है, जो विश्वविद्यालय इनको अपने विभिन्न रैंकिंग मापदंडों पर क्या करते हैं, ये अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के साथ साथ जो अनुसंधान और सुधार के क्षेत्र में जो खामियां हैं, कमी है, इनकी पहचान करने में इससे मदद मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों की रैंकिंग संस्थानों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में उच्च रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक भावना ये पैदा करती है। ठीक है, अब देखिए, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो ये रैंकिंग है उसमें जो श्रेणियां दी गई हैं इसके बारे में यहाँ से आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे अच्छे से देखिएगा। टोटल समग्र के बारे में बात करें तो पहली रैंकिंग जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को मिली है। ठीक है, अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया। सेकंड जो रैंक आई है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, सेकंड क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। एंड थर्ड पर है रैंक
रैंकिंग की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की, IIT दिल्ली। फर्स्ट क्या हो गया आपका, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, सेकंड हो गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, और थर्ड हो गया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। ठीक है, ये टोटल के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सी 3 हैं, अगर रैंकिंग में बात करें तो फर्स्ट स्थान क्या, अगर पहले फर्स्ट रैंकिंग की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये यूनिवर्सिटी पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। सेकेंड की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली, ठीक है, JNU, ये सेकेंड रैंक पे आया है। थर्ड की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये थर्ड रैंक पर है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में आपको ये याद रखना है यहाँ पर। आगे अब इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो पहला जो स्थान आया है, रैंक फर्स्ट पर आया है इंस्टीट्यूट, उसे देखिए तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। सेकेंड पे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, एंड थर्ड की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। थर्ड की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ये थर्ड है। ठीक है, ये थर्ड पे है। तो इंजीनियरिंग पे टॉप आपका हो गया मद्रास वाला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, सेकेंड पर हो गया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, एंड थर्ड पर क्या हो गया आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। ठीक है, ये इंजीनियरिंग में है। ठीक है, आगे देखिए मैनेजमेंट में, प्रबंधन पे, तो फर्स्ट जो रैंक है उसकी बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। सेकंड है आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, एंड थर्ड रैंक की बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता, ये हो गया आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब कॉलेज की बात करें तो पहला जो रैंक है, फर्स्ट रैंक मिरांडा हाउस दिल्ली। ठीक है, कॉलेज में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट रैंक मिरांडा हाउस दिल्ली। सेकंड की बात करें रैंक की तो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन न्यू दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन न्यू दिल्ली, एंड थर्ड की बात करें तो हिंदू कॉलेज दिल्ली। ठीक है, थर्ड क्या हो गया आपका, हिंदू कॉलेज दिल्ली। तो हम लोगों ने ये देखा कॉलेज में रैंकिंग। अब यहाँ पर फार्मेसी की बात करें तो फर्स्ट रैंक की बात करें तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली। ठीक है, फर्स्ट रैंक की बात करें फार्मेसी में तो जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हो जाएगा, एंड थर्ड की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। ठीक है, तो ये आपके हो गए फार्मेसी से रिलेटेड। अब मेडिकल के बारे में बात करें तो फर्स्ट रैंक की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली हो गया आपका। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली। सेकंड की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। थर्ड की बात करें तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये थर्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल का हो गया। अब वास्तुकला के बारे में देख लेते हो, फर्स्ट रैंक की बात कर ले तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संस्थान पहला जो रैंक की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। सेकंड की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, एंड थर्ड की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान क्या होगा, कालीकट हो जाएगा। ये 3 हो गए आपके इधर। अब लॉ के में देखें तो फर्स्ट जो है रैंक नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये कहाँ की है, बेंगलुरु। एंड सेकंड की बात करें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की हो जाएगी। थर्ड की बात करें तो नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ द लॉ हैदराबाद। ठीक है, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ द लॉ हैदराबाद हो जाएगा। ये अब आपका लॉ में हो गया। ठीक है, डेंटल जो कि इस बार शामिल किया गया है, तो इसमें देख लीजिए फर्स्ट रैंक की बात कर ले तो आपका मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली वाला। सेकंड की बात करें मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उडुपी, और थर्ड की बात करें यहाँ पर रैंक की तो डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे। ये यहाँ पर आपका डेंटल ने देख लिया जो इस बार शामिल हुआ। अब ये जो आपका NIRF है, इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को सितंबर 2015 से शुरू किया गया है। ठीक है, कब से शुरू किया गया है, सितंबर 2015 से। और इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश भर के शैक्षिक संस्थानों को उनकी गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए एक यह पद्धति की रूपरेखा ये तैयार की जाती है। शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग करने के लिए कुछ विशेष
मानक होते हैं, ठीक है। कैसे हम डिसाइड करते हैं, रैंक कैसे देते हैं, तो उसके लिए कुछ एक विशेष तरीके के मानक होते हैं, ठीक है। अब वो क्या हैं, किनके आधार पर तय किए जाते हैं, अब वो देख लीजिए। शिक्षण, शिक्षा और संस्थान, शिक्षा और संस्थान, ठीक है। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास हो गया आपका शिक्षण, शिक्षा और संस्थान। इसके अलावा अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम हो जाएगा। और आउटरीच और समावेशिता, और लास्ट में अनुभूति, इन सभी को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके मानक, ठीक है। इसके NIRF के बारे में आपने थोड़ा जान लिया। और ये आपको डेंटल वाला जो कि इस बार शामिल किया गया है, और 10 हो गए हैं पूरे इसको मिलाकर, ठीक है। इन सभी रैंकिंग को आपको अच्छे से याद करना है। ये आपके फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, और भी लोगों को जोड़िएगा इस चैनल के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। थैंक यू।